आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। एनडीएस के न्याय स्थापना अभियान कार्यक्रम में अब राजनैतिक चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सबसे पहले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में न्याय धर्म सभा अपने प्रतिभागियों को उतार रही है। आप सभी जानते हैं कि राज्य ही जनता का भाग्य विधाता है। जो विधान राष्ट्रीय व्यवस्था के द्वारा बनाकर लागू किया जाता है, वही संपूर्ण प्रजा का भाग्य बन जाता है। अब ये भाग्य दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये सौभाग्य हो सकता है, दूसरा दुर्भाग्य हो सकता है। भाग्य इस दो प्रकार में क्यों है, इसका क्या कारण है कि जनता का भाग्य दो प्रकार का हो जाता है। इसका भी एक ही कारण है, विधान। कि राजकीय विधान किस प्रकार का है। भाग्य विधाताओं ने किस प्रकार का विधान रचा है आपके लिए। यदि यह भाग्य विधान न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, तब तो जनता के लिए यह सौभाग्य बन जाता है और सभी जनहित इसके द्वारा ही सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर ये भाग्य विधान न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये जनता का दुर्भाग्य बन जाता है। तो जनता का भाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य दो रूपों में प्रतिष्ठित होता है। उसका कारण आपका जो राजकीय विधान है वो न्यायशील है अथवा न्याय विरुद्ध है। यदि न्यायशील भाग्य विधान है तो ये प्रजा का सौभाग्य बन जाता है। यदि न्याय विरुद्ध है तो ये प्रजा का दुर्भाग्य बन जाता है। अब ये सौभाग्य और दुर्भाग्य में कैसे सिद्ध होता है, उसका कारण है कि यदि न्याय के सिद्धांत पर आधारित है विधान, तो जनता के हित सुरक्षित रहते हैं, जनहित का नाश नहीं होता। तो जब जनता के या प्रजा के हित सुरक्षित हैं, तो उसमें उसका सौभाग्य ही सौभाग्य है।
और यदि जनता के हित सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य सिद्ध होने वाला है। तो ये बड़ी साफ बात है कि विधान ही भाग्य है, इसे बखूबी समझ लें। अब यदि जनता अपने भाग्य का विधान स्वयं ही बना सके, रच सके, प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित कर सके, तो निश्चय ही ये उसके हितों को सुरक्षित रखेगा। यदि कोई ऐसा विधान जिस पर जनता का कोई आधिपत्य ना हो, जनता की कोई उस पर मिल्कियत ना हो, जनता के मत का कोई उस पर अस्तित्व स्वीकार न किया गया हो, जनमत उपेक्षित हो रहा हो, तो जनमत की उपेक्षा के द्वारा जनहित की रक्षा नहीं की जा सकती। ये थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि जनहित की रक्षा का एक ही आधार है कि उसके जनमत के अस्तित्व को कायम रखा जाए, जनता के मत को उस पर वरीयता दी जाए, जनता के मत को उस पर महिमा दी जाए, महत्व दिया जाए, उसको वैल्यू दिया जाए, उसको कीमत दी जाए। अगर जनता का मत उस पर महत्वहीन बना दिया जाता है तो जनमत के बिना जनहित कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। आप चाहे कितना योग्य आदमी बैठा लीजिए, चाहे कितना पावरफुल बैठा लीजिए, कितना समाधिस्थ आदमी बैठा लीजिए राजनीतिक पदों पर, मंत्री के पदों पर, न्यायाधीश के पदों पर, यदि आपके विधाता और विधायक साक्षात ब्रह्मा जी भी हों, साक्षात आपका कोई खुदा, गॉड, यहोवा, परमेश्वर, चाहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान आपके जो भी मानते हैं, उनको किसी को भी बैठा दीजिए, यीशु, कबीर, नानक, किसी को भी बैठा दीजिए, जनहित सुरक्षित नहीं रहेगा। जब तक कि जनमत का अस्तित्व विधान पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक किसी पर भी अंधविश्वास जहर सिद्ध होगा, चाहे वो कितना बड़ा तोपचंद क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो सज्जन क्यों ना हो। अब प्रायः बड़े बड़े सज्जनों के पीछे ही सारे गड़बड़ घोटाले किए गए हैं। भगवान राम के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, भगवान कबीर के नाम पर, भगवान नानक के नाम पर, भगवान यीशु के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, भगवान विष्णु के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर, भगवान ब्रह्मा के नाम पर, और भी जाने कितने नामों पर, कितने भी विश्वसनीय आदमी को आप बैठाते रहिए, जनहित कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। जनहित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि जनता की सहमति पर आधारित सभी प्रकार के विधान, नियम, कानून, विधि जन सहमति से ही पारित अथवा खारिज किए जाएं, दूसरा कोई मार्ग नहीं।
न्याय धर्म सभा का प्रस्ताव नंबर 53वां न्याय प्रस्ताव ये कहता है कि पूरी दुनिया की मानवीय शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? महालोकतांत्रिक। न्याय धर्म सभा का 53वां प्रस्ताव कहता है कि किसी भी मानवीय समाज में, किसी भी मानवीय राष्ट्र में यदि महालोकतांत्रिक प्रणाली लागू होती है, एक तो आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली वर्तमान चल रही है तथाकथित, दूसरी कह रही है न्याय धर्म सभा महालोकतांत्रिक प्रणाली की बात। महालोकतंत्र कहता है कि 12 मताधिकार होंगे, अब जनमत की प्रतिष्ठा होगी। 12 मताधिकारी महालोकतंत्र लागू होगा। वास्तव में 12 ही मताधिकार होते हैं, क्योंकि सरकार के 3 खंभे हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, और तीनों खंभों के 2 भाग हैं। तीनों खंभों के 2-2 भाग हैं। शासन सत्ता और शासन व्यवस्था। अब दोनों भागों के 2-2 कार्य हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी निरस्ती। शासन सत्ता की नियुक्ति और निरस्ती, और शासन व्यवस्था की भी नियुक्ति निरस्ती अथवा पारित खारिज। तो एक तो त्रिआयामी है शासन, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, विधान परिषद, मंत्रि परिषद, न्याय परिषद। विधायक, मंत्री, न्यायाधीश, ये 3 सत्ताएं हैं उनकी। और विधान, मंत्रणा और न्याय, ये 3 उनके कार्य हैं। तो एक तो उनकी प्रभुसत्ता भी लोकतांत्रिक हो, और दूसरी उनकी कार्य यानी व्यवस्था भी लोकतांत्रिक हो। तो दोनों नियुक्त और निरस्त होंगे जनमत के द्वारा, तो ये महालोकतंत्र हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 और दूनी 12 मताधिकार हुए। तो ये 12 मताधिकार, यदि 12 मताधिकार हैं तो चाहे शंकर जी को नियुक्त करो नेता के रूप में, चाहे ब्रह्मा जी को नियुक्त करो, चाहे विष्णु जी को नियुक्त करो, चाहे श्री राम जी को नियुक्त करो, चाहे श्री कृष्ण जी को नियुक्त करो, चाहे वो बाबा अंबेडकर को नियुक्त करो, चाहे बाबा गांधी को नियुक्त करो, चाहे बाबा चाचा नेहरू को नियुक्त करो, चाहे बहन मायावती को नियुक्त करो, चाहे दीदी ममता को नियुक्त करो, चाहे दादा कोणके को नियुक्त करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब एक ही भाव है, सब के सब सात्विक सिद्ध होंगे। क्यों? उनके हाथ में कुछ है ही नहीं रहेगा। शासन की संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित होंगी, ये महालोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र माने लोगों का तंत्र, तंत्र माने शासन, लोगों की शासन सत्ता व्यवस्था अर्थात लोकतंत्र। और शुद्ध अगर हो ये लोकतंत्र तो भैया ये महालोकतंत्र, महा माने बड़ा व्यापक, जो जितना व्यापक उतना सत्य, तो महान अर्थात बड़ा व्यापक, बहुमत वाला, इसीलिए महाशब्द इस्तेमाल किया।
तो बहुमतेन, जो चीज जितनी अधिक सर्वव्यापक होगी उतना अधिक सत्य के निकट होगी, उतना अधिक ब्रह्म के निकट होगी, उतना अधिक ये अल्लाह के निकट होगी, उतना अधिक खुदा के निकट होगी, उतना अधिक यहोवा के निकट होगी, उतना अधिक भगवान शंकर के निकट होगी, उतना अधिक ये भगवान विष्णु के निकट होगी, उतना अधिक भगवान या गुरु नानक के निकट होगी, उतना अधिक ये गुरु गोविंद के निकट होगी, कबीर के निकट होगी, नानक के निकट, जितने भी आप महापुरुष जानते हो सबके साथ जोड़ दो। If the public voting power sustains, if the public voting power is being established, सारे लोग पवित्र हो जाएंगे। अब किसी को भी नहीं गलती से, वैसे पात्र हो अच्छा, लेकिन अगर गलती से कोई अपात्र भी घुस जाएगा तो उसके भी बस में कुछ नहीं होगा। भ्रष्ट से भ्रष्ट मनुष्य भी वहां घुस करके जनता का बाल भी माका नहीं कर सकता, बिकॉज द अंतिम सुप्रीमेसी विल बी in the hands of public. The supreme power will go to public. पब्लिक सर्वशक्तिमान होगी और सार्वजनिकता यदि सर्वशक्तिमान हो तो ये कितनी बड़ी बात होगी। सोचो, जो बात जितनी सर्वात्मक होगी उसके पास यदि सर्वात्मक या सर्वशक्तिमत्ता भी पहुंच जाए तो हानि कहां होगी? वो हानि किसको पहुंचाएगा? यदि वो सर्वात्मक है, दूसरा कोई बचता ही नहीं है, तो हानि किसको पहुंचाएगा? हानि किसको पहुंचाएगा? हानि पहुंचाने की स्थिति ही नहीं रहेगी। इसलिए जनता अब सुप्रीमो होगी। न्यायधर्म सभा, देखो न्यायधर्म सभा कभी न कभी आएगी और बढ़िया बिगुल बजाएगी। और सारी दुनिया की चूल्हे हिलाएगी। इसलिए भैया, चाहे आज न्यायधर्म सभा ज्वाइन कर लो, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 10 साल बाद, मानना तो न्यायधर्म सभा की पड़ेगा। जो जितना अधिक मूर्ख है वो उतनी देर से ज्वाइन करेगा, जो जितना अधिक धूर्त है वह उतनी और ज्यादा देर से ज्वाइन करेगा और ज्यादा देर से इसका समर्थन करेगा। लेकिन एक न्यूनतम बुद्धि का आदमी भी यदि धूर्त, मक्कार, बेईमान नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो वो समझ ही जाएगा कि इसके अलावा क्या, कोई दूसरी पार्टी से क्यों खड़ा होगा, कोई दूसरी पार्टी ही क्यों बनाएगा। ये तो न्यायधर्म सभा नहीं थी इसलिए दूसरी पार्टी बन सकती थी, बनी भी थी बहुत सारी। अब जब ये बन गई है तो अन्य किसी पार्टी का औचित्य क्या वो अन्याय के लिए खड़े होंगे? और वो लोग भी सब जनता ही हैं और उनके हाथ में सब पावर दिया तो जा रहा, तो डर क्यों रहे हो? वो लल्लू लोग इसलिए डर रहे हैं कि वो पावर सिर्फ अपने हाथ में चाहते थे, बाकी पड़ोसी के हाथ में नहीं। और ध्यान रखो, धर्म एक ही है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। ये वेद कहता है, यही बाइबल कहती है, यही कुरान कहती है, यही पुराण कहते हैं, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। कुरान भी यही कहती है कि जो तुम्हें अपने लिए पसंद है वो दूसरों के साथ मत करो। जीसस की बाइबल भी यही कहती है, क्या? कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए भी चाहो। जितना तुम अपने को प्रेम करते हो उतना ही अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो।
उतना ही जैसा अपना हित चाहते हो, अपने हितों से जितना प्यार तुमको है, उतना ही पड़ोसी के हित को तुम चाहो, उसे भी उतना ही प्रेम करो, अपने समान ही अपने पड़ोसी को प्रेम करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, पड़ोसी के साथ ऐसा कोई दूषित आचरण मत करो जो तुम्हें अपने लिए भी अच्छा नहीं लगता। क्या तुम चाहते हो कि तुम लुट जाए तुम्हारे सब हिताधिकार? नहीं। अपने लिए तुम वोटिंग पावर चाहते थे, दूसरे के लिए नहीं। तुम कितने शातिर बदमाश थे। वो 1 से 5% आदमी कितना शातिर रहा इस दुनिया में। अब 50 लाख करोड़ का टोटल बजट लगभग बैठता होगा, और ये सारे 1 से 5% आदमी मिलकर सब खा पी के खत्म कर देते हैं। न जनता को शिक्षा देते, न रोजगार देते, न सुविधाएं देते, न संरक्षण देते। इसलिए न्यायधर्म सभा कह रही है कि जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण इत्यादि चारों जनाधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन कैसे? जनता के हाथों को मजबूत करके, उसके हाथ में मत की मुहर पकड़ा के। मतदान का पावर बहुत बड़ा पावर होता है, इसलिए न्यायधर्म सभा उनको मताधिकार दे रही है। थोड़े मोड़े नहीं, पूरे 12 मताधिकार, 100% गवर्नेंस, 100% गवर्नेंस पावर किसके पास होगा? पूरे 12 ही क्षेत्र है पावर के, और 12 पावर जनता के हाथ में जनमत के द्वारा पहुंचा दिए जाएं तो ये जो सार्वजनिक जनता है, तो सर्वत्वम इति सत्यम असर्वम खलु ब्रह्म। तो हमेशा ध्यान रखें, वेद सार्वजनिकता की बात करता है, उपनिषद सार्वजनिकता की बात करते हैं, कुरान सार्वजनिकता की बात करती है, सर्वहितकारिता की बात करती है, बाइबल सर्वहितकारिता की बात करती है, गीता सर्वहितकारिता की बात करती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, वैदिक दर्शन कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कौन है जिसको धोखा देते हो? श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। महाभारत का एक सूत्र। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं, धर्म का सर्वस्व सार सुनो, सुनकर उसे धारण भी करो, धारण भी करो। श्रुत्वा चा अप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसे पड़ोसी के लिए चाहो। स्वयं के लिए तुम जो चाहते हो वही तुम पर के लिए भी चाहो। अब बताओ, जब तुम जो चीज अपने लिए चाहते हो वही चीज अगर तुम अपने पड़ोसी के लिए नहीं चाहते हो तो तुम धार्मिक ही नहीं हुए। तुम अच्छे इंसान तो पाखंडी हो सकते हो, लेकिन तुम सच्चे इंसान नहीं हो सकते तब तक जब तक कि तुम इस सत्य का पालन नहीं करते कि जो तुम हो वही तुम्हारा पड़ोसी। आत्मिक दृष्टिकोण, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, कि जब सब में एक समान रूप से वह ब्रह्म ही व्याप्त है, वह परमात्मा ही व्याप्त है, तो तुम तो बड़े शातिर निकले। अपने लिए सब बड़ी गजब की सुविधाएं और दूसरे के लिए ठनाठन। ये कैसा चिंतन लाए? अपने लिए सब प्रकार की शिक्षा और प्रजा के अधिकांश वर्ग के लिए, अधिकांश लोगों तक शिक्षा मिली। आज भी शिक्षा
1-1.5% लोगों ने कैप्चर कर रखी। आज भी गूगल करके देखो तो 1-1.5% ही निकलेगा पीजी तक पहुंच शिक्षा पाने वालों की संख्या। फेल करके बाहर कर देते हैं, फीस टाइट करके बाहर कर देते हैं, जाति टाइट करके बाहर कर देते हैं, रंग टाइट करके बाहर कर देते हैं, लिंग टाइट करके बाहर कर देते हैं, लैंगिक आधार पे बाहर चलो, जातीय आधार पे बाहर चलो, वर्गीय आधार पे बाहर चलो, सब प्रकार से बाहर चलो, बस बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान इन बदमाशों का है। हाँ? नहीं, पूरी दुनिया। हिंदुस्तान कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया एक ग्लोबल राष्ट्र है। पूरी धरती एक परिवार की भांति है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये है वैदिक दृष्टिकोण। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः, ये निजी है मेरा। परो वेत्ति, वो दूसरे का है। ऐसी गणना कौन करता है? लघु चेतसाम, क्षुद्र चित्त के व्यक्ति, अहंकारी लोग, दुष्ट मनुष्य जो मैं और तू के बीच में बड़ा दुराव रखते हैं। लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि के लोग। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। लेकिन जो सच्चे हृदय के लोग हैं, बड़े उदार चरित्र के, उनके लिए तो सारी धरती ही एक परिवार है। क्यों? एक है तत्व रचा संसार। ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जब एक ही आत्म तत्व से सारा जगत रचा हुआ है, एक ही आत्मिक ऊर्जा ही सघन हो करके सभी प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रतिष्ठित है, तो किस विधि से दूसरे के हिताधिकारों को छीनते हो? जब न्याय धर्म सभा जनता के हाथों से छीने जाने की सारी परिस्थितियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की घोषणा करती है। क्या अब जनता के हाथ में पावर होगा? अब कहा चाहे कांग्रेस की सरकार बनाओ, चाहे भाजपा की सरकार बनाओ, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, चाहे बीएसपी की बनाओ, चाहे एसपी की बनाओ, चाहे कम्युनिस्टों की बनाओ, चाहे जिसकी बनाओ, एक बार ये 53 नंबर प्रस्ताव, चाहे इसे न्याय धर्म सभा से लागू करा लो, चाहे इसे जो भी पार्टी सत्ता में है उससे लागू करा लो, हमेशा के लिए तुम पावरफुल हो जाओगे जनता के लोगों। न मुगलों को खदेड़ के तुम आजाद हो सकते हो, न अंग्रेजों को खदेड़ के आजाद हो सकते हो, न कांग्रेसियों को खदेड़ के आजाद हो सकते हो, न भाजपाइयों को खदेड़ के आजाद हो सकते हो, न पूंजीपतियों को खदेड़ के आजाद हो सकते हो। एक ही तरह है, एक ही तरह से आजाद हो सकते हो, और वो है कि तुम मालिक बन जाओ। You all should be the owner of the nation. Every citizen is the owner of the nation. Should be and must be. Not only should be, must be the owner of his nation. और हर देश के नागरिक को उस देश का ओनर होना चाहिए।
केवल भारत का ही। और जहां जहां ये ओनरशिप है वो सब जगह वो सारी दुनिया भारत है। भाव में जो रत है, प्रकाश में जो रत है, ज्ञान में जो रत है, न्याय में जो रत है, धर्म में जो रत है, उसे भारत कहते हैं। भाव माने प्रकाश, ज्ञान, सत्य। मानवीय जीवन का सत्य यही है कि न्याय पूर्वक शासन चलाओ, सबको समुचित मिल्कियत प्रदान करो। तो समुचित मिल्कियत का पहला सूत्र तो यही है कि भाई उसको कम से कम उसके हाथ में मत देने का अधिकार तो दो, कि उसकी सहभागिता तो हो, तब ना तुम स्वयं अपने लिए तो अपने मत का मूल्य बड़ा तगड़ा कर लिए और आम जनता के मत को मसल डाले। तो अब जनमत के द्वारा जनमत की प्रतिष्ठा होगी। अब तलवारों से, हथियारों से, गोलों से, बारूदों से अब फैसले नहीं होंगे। कैसे होंगे? अब पैसों की बौछारों से फैसले नहीं होंगे। कैसे होंगे? जनमत से। ना तोपों से, तलवारों से, न पैसों की बौछारों से, अब जनमत के आधारों से सभी फैसले। जैसे जैसे जनमत की महिमा प्रतिष्ठित होगी वैसे वैसे पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी। और तब गुलाम कोई नहीं रहेगा। जब सब मालिक होंगे तो गुलाम कौन होगा? सब शहंशाह। तो महालोकतंत्र आपके हाथ में 12 मताधिकार, शासन पर 12 मताधिकार और प्रशासन पर 12 निषेधाधिकार प्रदान करता है। न्याय प्रस्ताव कितना अद्भुत है। ये प्रथम एक सूत्रीय कार्यक्रम है न्यायधर्म सभा का। इसके द्वारा ही चारों जनाधिकार सुरक्षित होंगे। इसलिए जनता को ये 12 मताधिकार दिए जा रहे हैं महालोकतंत्र के द्वारा कि अपना ये शासन जो है तुम मत के द्वारा संचालित करो। अपना विधान, अपना भाग्य विधान स्वयं पारित खारिज करो। अगर तुम्हारे हित नहीं साध रहा है कोई विधान तो उसे खारिज कर दो। और अगर कोई विधान तुम्हारे न्यायोचित हितों को साध रहा है तो तुम उसे पारित कर दो। तो आगे का बजट भी इसी तरह फिर तुम पारित खारिज कर सकोगे। कितनी अद्भुत बात होगी। तब तुम शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण पर 25-25% बजट स्वयं अपने हाथों से पारित कर लोगे और वित्त मंत्री नगण्य हो जाएगा। क्या समझे जनता के लोगों? तुम जरा भी बुद्धि तुम्हारी जाग जाए तो तुम आजाद हो जाओगे। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, अगर तुम हमारी ये बात जान जाओ, समझ जाओ तो तुम आज ही आजाद हो। आज ही तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, आज ही तुम्हारी दास्ता मिट जाएगी, आज ही तुम्हारी विवशता मिट जाएगी, आज ही तुम्हारी मजदूरी मिट जाएगी, आज ही तुम्हारी गुलामी मिट जाएगी। तुम सब आजाद हो जाओगे। इस जानने में तुम कितना टाइम लगा देते हो। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, रीते ज्ञानानंद मुक्ति। सही बात जाने बिना तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितना तुम अंग्रेजों को खदेड़ते रहो। तुम्हारे मोक्ष का एक ही आधार है कि तुम ज्ञानवान हो जाओ। सत्य को जानो। सत्य ये कहता है कि जो तुम हो वही दूसरा है, इसलिए जो तुम्हारा अधिकार है वही दूसरे का भी अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार है वही तुम्हारा भी अधिकार है। तो न्यायधर्म सभा इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में आपको आजाद कराने का प्रथम और अंतिम आंदोलन है। इसके पहले आपको आजाद कराने के नहीं, लोगों ने देश को आजाद कराया, लोगों ने सिंहासन आजाद कराया ताकि अगला सिंह
लालायित जो है उस गद्दी पर बैठने को आतुर है, वो बैठ सके जल्दी से जल्दी, इसलिए दूसरे को धक्का मार के बैठा। कांग्रेस को धक्का मार के भाजपा बैठी, भाजपा को धक्का मार के वो कोई दूसरा चंगू मंगू बैठा, उसने वही उपद्रव किया। अंग्रेजों को धक्का मार के कोई कांग्रेस बैठा, उसने वही कारनामा किया। सब काम वही करते हैं। तुम्हारी आजादी के लिए वास्तव में किसी ने काम नहीं किया, वो तो दूसरे को धक्का मार के और बागडोर अपने हाथ में लेने की व्याकुलता के लिए काम करते थे वो लोग। इसीलिए विवेकानंद ने कभी आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। और सरदार भगत सिंह को भी डाउट था, उसने एक चिट्ठी लिखा था, कोई अक्सर प्रकाशित होती रहती, जिसमें उसने शंका व्यक्त की थी कि आजादी के बाद गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज लद लेंगे तुम्हारी खोपड़ी पर, और तुम उनको ढो ढो के परेशान हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में मताधिकार तक न देंगे। और उन्होंने लूट लिया तुमको, तुम्हारा सारा सर्वस्व लूट लिया। आज तक तुमको भूखमरा रखा। तुम जब गुलाम थे तब भी भूखों मरते थे, आजादी के बाद भी तुम्हारे साथ वही अन्याय। तुम्हारे जनाधिकार आजादी के बाद भी नहीं दी, कि मतलब तुम आजाद नहीं हुए, देश आजाद हुआ, और देश उनके कब्जे में। और देश क्या था? तुम्ही को सामूहिक रूप से वो देश कहते थे। तो देश आजाद कर लेते थे और तुमको गुलाम बना लेते थे। अब वास्तव में किसको आजाद होना चाहिए? जब तुम ही सामूहिक रूप से देश बनते थे। नहीं, तुमको हटा लें और देश उनको दे दें तो करेंगे क्या? जनता को हटा लें और सिर्फ नेता नेता छोड़ दें। टैक्स लेने वाले भर रहे हैं और टैक्स देने वाले कोई ना रहे। फर्ज करो कि पूरी दुनिया में सब हिरन लोग गायब हो जाएं, केवल सिंह सिंह बचें, तो वो कितने दिन सरवाइव करेंगे? धरती दे दी जाए, देश दे दिया जाएगा। तुम देश प्रेमी हो, बहुत ज्यादा देश ले लो, बड़े राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र ले लो, और जनता को बाहर ले लेते हैं। तो अब क्या होगा? एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे। हाँ, वो सिंह सिंह मिलके आपस में एक दूसरे को खाके और आत्मघात को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारा होना जरूरी है, ताकि तुम्हारा खून पीते हुए उनका जीवन चलता रहे। इसलिए वो तुमको आजादी क्यों देंगे? तुम्हारे साथ वो पशु तुल्य व्यवहार करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि कांगू भांगू अप्पू सप्पू लोग जो हैं, ये तुमको आजादी नहीं देंगे, तुम्हारे हाथ में मताधिकार नहीं देंगे। और देना होता तो दे चुके होते। अब न्यायधर्म सभा को क्या जरूरत थी? न्यायधर्म सभा तो 30-32 साल से काम कर रही थी, इनको समझा भी रही थी कि चलो लागू करो ये सब। 111 प्रस्ताव में अधिकांश प्रस्ताव सबको दे रखे हैं, लेकिन नहीं लागू किए। तो हमने कहा ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्वतः लागू कर देंगे। अब जनता इसे समझ रही है। जैसे जैसे जनता समझती चली जाएगी इसे, गांव गांव तक पहुंच जाएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा बहुत पिछड़े इलाके में कोई होगा तो उसको बरगला के और मछली वाला आटा डाल के उसे जाल में फांस लेंगे। कबूतर को दाना डाल के 1 रुपए किलो का गेहूं का दाना ले लो, 1-2 रुपए किलो चावल का दाना ले लो, और दाना तुम चुगने गए और उनके राजनैतिक कुचक के जाल में फंस गए हैं, और तुम्हारा सर्वस्व खो गया। तो इसलिए न्यायधर्म सभा ने कहा कि अब हम अपने राजनैतिक कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और अब इसीलिए जरूरी है कि हम लोग जनता को पावरफुल बनाने के लिए अब राजनीतिक कार्यक्रम प्रारंभ करें। तो इस पहले उत्तराखंड के चुनाव से न्यायधर्म सभा, 1
आज दूसरी लिस्ट जारी की जानी है। तो एनडीएस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के प्रतिभागियों, हम लोग प्रत्याशियों नहीं कहते, इनको आशा काहे की, ये तो प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका कैंडिडेचर तय किया जा रहा है और अपने विधानसभा के चुनावी प्रतिभागियों की दूसरी लिस्ट आज इस एफबी लाइव कार्यक्रम के जरिए जारी की जा रही है। इसमें हम आपको क्रमशः नाम बता दें। पिरान कलियर से शीला राय जी, केदारनाथ रुद्रप्रयाग से दिनेश सेमवाल जी, प्रतापनगर टिहरी से दिग्विजय सेमवाल जी, धर्मपुर से राम प्रकाश भट्ट जी, मसूरी से उषा बेनीवाल जी, ऋषिकेश से माधुरी गुप्ता जी और चौबट्टा खाल से बलराम नेगी जी। ये 7 नामों की दूसरी लिस्ट आज पुनः जारी की जा रही है। इन सभी को हमारी तरफ से और पूरी न्याय धर्म सभा टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आशा है कि ये सातों लोग सत्यनिष्ठ और सत्यानुशासन का पालन करेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे और सत्यानुशासन का पालन निरंतर करते रहेंगे। सत्यनिष्ठा का अभिप्राय सही बात में आस्था रखने से। तो सत्यनिष्ठ रहें और सत्यानुशासित रहें, ऐसी अपेक्षा इन 7 लोगों से होगी। अभी लोग इतने पात्र नेतृत्व के लिए अधिक उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनके सत्यानुशासित रहने मात्र की शर्त पर ये इनका सबका कैंडिडेचर घोषित किया जा रहा है। इनका सत्यानुशासन भंग होने पर किसी भी प्रतिभागी का कैंडिडेचर न्याय धर्म सभा के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, या वो किसी भी न्याय विरुद्ध कार्य में संलिप्त पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। तो जब तक इनकी न्यायप्रियता, न्याय के सिद्धांत में आस्था और इनकी सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन कायम रहेगा, तब तक ये सभी लोग न्याय धर्म सभा के कैंडिडेट बनाए जाते रहेंगे। जिस दिन ये न्याय विरुद्ध कोई अलूल जलूल कार्यक्रम करते और मनगढ़ंत बातें बोलते पाए जाते हैं, या न्याय के पथ से उतर कर इधर उधर दाएं बाएं चलते हुए पाए जाते हैं, तो न्याय धर्म सभा अपने किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर वापस ले लेगी और उसकी जगह साधारण से साधारण व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा। न्याय धर्म सभा किसी व्यक्ति की महिमा पर आधारित नहीं है, बल्कि ये
न्याय के सिद्धांत पर है। न्याय के सिद्धांत को वोट यदि जनता देती है तो ही हमारा कोई विधायक या सांसद जीते और वहां पहुंचे, बने संसद में, उतनी ही पवित्रता पूर्वक न्याय की पवित्रता को कायम रखते हुए वहां प्रवेश करे, न्याय के प्रस्तावों पर ही काम करे। ये पार्टी केवल 111 न्याय प्रस्तावों पर ही काम करती है और आजीवन इसको हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा और निरंतर ये न्याय के लिए ही काम करेगी। इस पार्टी के संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ है और उससे हट करके ये कोई काम नहीं करेगी। ऐसा इन सभी कैंडिडेट से निश्चित रूप से अपील भी किया जा रहा है और साथ में इनको ये सलाह भी दी जा रही है कि सत्यनिष्ठ और सत्यानुशासित सदैव बने रहें और न्याय प्रिय बनकर आज ये दूसरी लिस्ट जारी की जा रही है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में न्याय के प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ करें और प्रयत्न करें कि निरंतर जब तक न्याय प्रतिष्ठित नहीं हो जाता किसी प्रदेश या देश या दुनिया में, तब तक अपने अपने क्षेत्रों में घोषित उम्मीदवार लोग निरंतर न्याय का प्रचार प्रसार करते रहें, जन जन को न्याय की पूरी जानकारी देते रहें और न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। आपके सामने बड़े बड़े व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व का केडर बनाए हुए लोग चुनाव हारेंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि अन्यायी कितने भी बड़े केडर का क्यों ना हो, वो कभी जनता को प्रिय नहीं हो सकता। जनता न्याय चाहती है, अपने समान हितों की रक्षा चाहती है और समान हित देख लो किसी भी देश के नागरिक का सिद्ध नहीं हो रहा है और फिर भी ये कुटच्चरी नेतृत्वकर्ता लोग पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें ठग रहे हैं, उनके हिताधिकारों का नाश कर रहे हैं। अब भोली भाली जनता बच्चों की तरह चॉकलेट देकर बरगला ली जाती है और उसको उसके पंखे नोच डाले जाते हैं, उसकी सारी उड़ान को नष्ट कर दिया जाता है, उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया जाता है, उसके अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाता है। ना शिक्षा, ना रोजी, ना आवास, ना चिकित्सा, ना सुरक्षा, ना बीमा, ना बैंकिंग, सब चीज उनके लिए दुर्गम बना रखा है। कितनी दुर्दशा में प्रजा जीवन जी रही है। 20 रुपए से भी नीचे पर अधिकांश नागरिक गुजारा कर रहा है पर डे। मासिक 600 रुपए भी उसकी औकात नहीं है जीवन जीने की। ये कितनी विडंबना है। 600 रुपए का तो दूसरे नेताओं के घरों के बच्चे चॉकलेट एक ही बार में खा लेते होंगे 5 मिनट के अंदर। भाई महीने भर का पूरी जिंदगी से उसी में इलाज, चिकित्सा, उसी में जीवन, हाँ पूरा सब कुछ इसको उसी में काटना पड़ रहा है। कितनी दुर्दशा रहती होगी सोच लो। इस दुर्दशा की समाप्ति का एक ही तरीका है, मालिक बनो, मालिक बनो, मालिक बनो। तुम मालिक बनो, बहुत गुलाम रह लिए, अब अपने हाथों में मताधिकार प्राप्त करो। एक मताधिकार जो मिला है उस मताधिकार को 12 मताधिकार में बदल लो अपने इस मताधिकार की शक्ति से। तो न्याय धर्म सभा को डायमंड पर वोट देकर आप अपने भाग्य विधान को बदल सकते हैं। इसी व्यवस्था को लाने के लिए न्याय धर्म सभा काम कर रही है कि नंबर 1 पर महालोकतंत्र ला रही, नंबर 2 पर आपको चारों जनाधिकार दे रही, नंबर 3 पर बाकी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, पूरे 111 प्रस्ताव, सबको क्रियान्वित करना है न्याय धर्म सभा।
तो आपकी सहमति से ही बाकी सब क्रियान्वित होंगे। एक तो आपको वोट देना होगा ताकि ये आपको ये द्वादश मताधिकार दे सके महालोकतंत्र लागू करके एक प्रस्ताव। फिर बाकी 110 प्रस्ताव जो हैं उन सबको जनता की सहमति से ही क्रियान्वित कर दिया जाएगा। जनता जिसे चाहेगी उसे पारित कर देगी और पहुंच जाएगा, लागू हो जाएगा। तो 111 में से एक ही 53 नंबर प्रस्ताव को लागू किया जा रहा है न्याय सभा के द्वारा। जनता वोट देकर अपने भाग्य विधान को बदल सकती है, हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को मिटा सकती है, हमेशा हमेशा के लिए अशिक्षा, दुर्दशा, गुलामी, सब प्रकार के कष्टों से बच सकती है। बेघर लोग, बीमार लोग अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। बेघरों को घर, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, और बेघरों को घर और बीमारों को इलाज ये मिलता रहे। और ये सभी चारों चीजें सबको चाहिए। सबको शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधा और सभी प्रकार का संरक्षण, चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय आदि, ये सारा संरक्षण से। तो ये सब सबको चाहिए। और न्याय सभा यही सब देने के लिए कार्यक्रम संचालित कर रही है। तो आप सबका सौभाग्य है कि न्याय सभा जैसी पार्टी इस देश में शुरू हुई है, जो पूरी दुनिया में इस पार्टी की सरकार बनाने का कार्यक्रम वहीं की जनता से, वहां हर देश में न्याय सभा का गठन होगा। वहां की जनता जो समर्थक है न्याय सभा की, वहां उससे इस पार्टी का निर्माण कराया जाएगा। पूरे 111 प्रस्ताव वहां भी दिए जाएंगे। हर देश में, क्या भारत, क्या लंका, श्रीलंका, क्या भूटान, क्या बर्मा, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान, सारी दुनिया, क्या रूस, क्या ब्रिटेन, एवरीवेयर, सभी जगह न्याय चाहिए। एक ही देश में न्याय करोगे, पड़ोस में अन्याय होगा, कैसे हजम होगा? सभी पूरी दुनिया में न्याय होना चाहिए। जहां जहां मानवता है, जहां जंगल राज जो जीना चाहते हैं वो जीते रहें, कोई आपत्ति नहीं है। जंगली लोग जंगल की तरह जिए, लेकिन मानवीय जो प्रवृत्ति है, इंसानियत जो है, वो इंसाफियत से ही टिकेगी, मानवता न्याय से ही टिकेगी। जस्टिस के बिना जीसस भी अच्छा नहीं लगेगा। न्याय के बिना राम अच्छा नहीं लगेगा। अन्यायी तो रावण होता है, राम नहीं हो सकता। जय श्री राम बोलने वालों ने घोर अन्याय किया। एक ने हजारों सालों से मुंह में राम, बगल में छुरी करते चले आ रहे दुर्जन लोग। तो इन दुर्जनों से सावधान रहो। बड़ी सावधानी पूर्वक सनातन धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म न्याय है, और न्याय सबका धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई, सबको न्याय प्रिय है भाई। इसलिए न्याय ही सबका धर्म है। आप चाहे जिस भी संप्रदाय में हो, न्याय के बिना आप खून के आंसू रोएंगे, आप गुलाम बना लिए जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप मुसलमान बने बैठे रहेंगे और आपका सब कुछ लुट जाएगा। आप हिंदू बने बैठे रहेंगे, आपका सब कुछ आपके ही हिंदू समाज का आदमी लूट लेगा। और वो 5%, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में है, और वो आपस में मिले हुए हैं। वो सब आपस में एक है। चोर सब मौसेरे भाई होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। अब गुलाम परस्पर शत्रु बने, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब वो इनको लड़ाते हैं और डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसे कूटनीति कहते हैं। तो ये कुटच्चरियों से सावधान रहें। कूटनीतिक आचरण करने वाले हमेशा बड़े खतरनाक होते हैं। प्रजा के साथ कूटनीति की क्या जरूरत है? स्पष्ट नीति रखो ना। कूट माने छिपी हुई पॉलिसी क्यों खेलते हो? साफ बात करो, दो टूक बात करो। छुपा के जनता से क्या छुपा। तो सभी को बधाई।
अब 15 लोग पहली लिस्ट में जारी किए गए थे और 7 लोग इस दूसरी लिस्ट में सम्मिलित किए गए हैं। इस तरह से 15-7 22 कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं। अभी और भी अगली लिस्ट तैयार हो रही है और आगामी लिस्ट फिर अगले किसी लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित की जाएगी। तो आज का समय हो चुका है, तो आप सभी को बधाई देते हुए और नए कैंडिडेट्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सज्जनों।